आजकल पाकिस्तान में ट्रेंड बन चुका है कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेनर बन रहे हैं, ठीक है। तो आपके मुतालिक एक अच्छे ट्रेनर में क्या फ़र्क है? राइट। मतलब कि अच्छा ट्रेनर कौन होता है, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कहें कि ये ट्रेनर है? मैं इस सवाल से थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ आपको। अच्छा। एक बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपने जैसा कि कहा कि पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, बहुत लोग बनना चाहते हैं, इसकी बात दुरुस्त है। मज़े की बात है कि मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस के मुताबिक 90% लोगों को जो इस फील्ड में हैं उन्हें भी नहीं पता कि ट्रेनर क्या होता है। अच्छा। देखें, प्रेजेंटर, मोटिवेटर, स्पीकर और ट्रेनर में फ़र्क होता है। सही। हमारे यहाँ प्रेजेंटर भी कहता है मैं ट्रेनर हूँ, मोटिवेटर भी कहता है मैं ट्रेनर हूँ, स्पीकर भी कहता है मैं ट्रेनर हूँ, और ट्रेनर तो खैर है ही ट्रेनर, वो तो कहेगा ही गरीब और क्या कहेगा। इनमें फ़र्क है। अब हम इस फ़र्क को पहले देख लें ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस बात को जान लें कि उनकी कैटेगरी कहाँ पर है और फिर उन्हें अगले स्टेप पर कैसे जाना है। सही। तो पहला स्टेप है प्रेजेंटर। अच्छा। प्रेजेंटर बेसिकली किसी की प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहा होता है। सही। मिसाल के तौर पे आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन्होंने आपका सिलेबस जो है, मिसाल के तौर पे स्कूल का सिलेबस जो है वो उन्होंने बताया कि ये इस तरीके से पढ़ाना है, उसकी बिल्डिंग की गई, सारा बताया गया, उसके मॉड्यूल्स बनाए गए। अब जो स्कूल का जो ट्रेनर वो कहता है मैं ट्रेनर हूँ, स्कूल ट्रेनर, वो आगे स्टाफ को बताता है कि आप इस तरीके से पढ़ाना है। एक्चुअली ही इज नॉट अ ट्रेनर, ही इज अ प्रेजेंटर। मतलब किसी की चीज को प्रेजेंट कर रहा है आगे ना, इसका अपना ब्रेन चाइल्ड नहीं है वो, ये है प्रेजेंटर। दूसरा है स्पीकर। स्पीकर आपको अवेयरनेस देता है। ये चीज मार्केट में मौजूद है, दुनिया में मौजूद है, आप भी कर सकते हैं, वो अवेयरनेस देता है। फिर आता है मोटिवेटर। मोटिवेटर कहता है यू कैन डू इट। और स्पीकर ने तो दे दी कि ये है चीज। अब लोग कहते हैं कि यार मैं नहीं कर सकता, दुनिया ऐसी है, हालात ऐसे हैं, मेरे वालिदैन ऐसे हैं, स्कूल ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है, मैं कैसे करूंगा। वो कहते हैं मैं नहीं कर सकता। यहाँ पर हमें मोटिवेटर चाहिए। वो कहता है यू कैन डू इट। तुमसे पहले कई लोगों ने ये किया, लोग यहाँ से खड़े होकर आसमान तक पहुंच गए, वो उसे जोश दिलाता है, उसे मोटिवेट करता है। ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप है ट्रेनर। आपने बंदे को मोटिवेट तो कर दिया, उसे सिखाया नहीं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ जबकि मोटिवेशन कितनी जरूरी है, तो वो कहते हैं कि सबसे जरूरी चीज ये है। तो मैंने कहता हूँ ऐसे करते हैं कि दरिया के किनारे चलते हैं, आपको स्विमिंग नहीं आती, मैंने आपको मोटिवेट किया, शाबाश तुम तैर सकते हो, तुमसे कई लोगों ने तैराकी किया, तुमसे पहले मेडल जीते हो, तुम भी चलो छलांग मारो। तो मोटिवेशन में आगे छलांग मार देता है, तो क्या होगा, कल उसके कुल लोग। यहाँ पर हमें ट्रेनर चाहिए। ट्रेनर उसका हाथ पकड़ के खुद उतरता है, उसे सिखाता है स्विमिंग कैसे करनी है। एक्चुअली ट्रेनर वो है जो स्किल्स देता है। अगर आप उसे स्किल्स नहीं दे रहे, अगर आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, जोश बता रहे हैं, फलसफा बता रहे हैं कि 1000 साल पहले ये था, 500 साल पहले ये था, आप स्पीकर हो सकते हैं, आप प्रेजेंटर हो सकते हैं, मोटिवेटर भी हो सकते हैं, बट फॉर द ट्रेनर आपको स्किल्स जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है। अगर स्किल ट्रांसफर नहीं हो रहे तो यू आर नॉट अ ट्रेनर। सबसे पहले हम सबको ये देखना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ, दैट्स वेरी गुड। अब मुझे इस वक्त क्या हूँ, मैं प्रेजेंटर हूँ, अब मुझे स्पीकिंग की तरफ आना चाहिए, अब मुझे मोटिवेशन की तरफ आना चाहिए, अब मुझे ट्रेनिंग की तरफ आना चाहिए। और ट्रेनर जो है वो इन सबका कॉम्बिनेशन है, वो इन सबका कॉम्बिनेशन है। एक तो ये उसकी सही डेफिनेशन ये है कि ट्रेनर ये है। अब अगर पूरी दुनिया का जायजा लें, जो खासतौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तो उनकी तरक्की में उनके साइंटिस्ट ने, उनके मिलिट्री मैन ने, उनके बिजनेसमैन ने उतना किरदार अदा नहीं किया जितना उनके ट्रेनर्स ने और स्पीकर्स ने किया। उन्होंने उनके अंदर उम्मीद जगाई, तुम कर सकते हो यार। अमेरिकन कहते हैं कि अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, कहाँ से ग्रेटेस्ट है भाई, बट उन्होंने यकीन दिला दिया कि यू आर द ग्रेटेस्ट। जर्मनी में चले गए, उन्होंने कहा कि मतलब नाज़ीज़ आर सुपीरियर रेस, वी आर बॉर्न टू रूल। लोगों का एटीट्यूड देखें वहाँ पे, अपने आप को क्या समझते हैं। ब्रिटिश को देख लें, उनके ट्रेनर्स ने, उनके स्पीकर ने बताया कि यू आर सुपीरियर, उनके तो उम्मीद की शमा जलाई। हमारे यहाँ उन्हें पीछे कर दिया गया। ऐसी। तो अब अगर पाकिस्तान में ये ट्रेंड बन रहा है तो मैं समझता हूँ कि बहुत खुश आइंद है। ना सिर्फ इसे वेलकम करना चाहिए, इसे प्रमोट करना चाहिए, मगर उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेज जो है ये मस्जिद के मंबर और मेहराब की तरह मुकद्दस है। अच्छा। जिस तरह मस्जिद का मंबर और मेहराब किसी गलत आदमी के हाथ चला जाए तो वो होता है कि इस वक्त हो रहा है। आपकी उम्मत जो है फिरकों में बढ़ चुकी है। एक आदमी आके कहता है कि यूं नमाज होगी, यूं रोजा होगा, यूं तलाक होगी, ये ज़कात, जो तरीका हर मसले का। दूसरा उसके बिल्कुल अपोजिट बता रहा है। अच्छा, वो अपोजिट हो सकता है, इख्तिलाफ राय, मगर वो दूसरे को कंडेम करना था जरूरी समझते हैं। फिरकों की जंग शुरू हो गई है ना। इसके नतीजे ये निकलता है कि अब
मस्जिद के मेंबर महराब की इज्जत नहीं ऐसे है। ही। ये बड़े दुख से मैं कह रहा ऐसे हूँ, ही। मगर ये फैक्ट है कि जो थी अब वो नहीं है। इसी तरह स्टेज जो है ये उस तरह मतलब के एहतराम के काबिल है। जो आदमी स्टेज पर खड़ा है उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, तो लोगों के जहनों पर इतना असर डाल सकता है कि उसका एक फिक्रा लोगों की जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हमें बहुत इस बारे में केयरफुल होना चाहिए। हमारा जस्ट एक फिक्रा पूरी नस्ल पे असर डाल सकता है। तो लोगों को आना चाहिए, मगर सीख के आना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपने हर बोले जाने वाले लफ्ज, अमल, हत्ता के चेहरे के गेस्चर को बार बार देखना चाहिए। ये इस काबिल भी है कि दिया जाए कि ना दिया जाए। यानी कि काफी ज्यादा फिल्टर से होते हुए फिर हमें लाना चाहिए। एग्जैक्टली वो देखिए बहुत ही एक वो सुपीरियर